बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में हमने कई सितारों को उगते और डूबते देखा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे सुपरस्टार के बारे में सुना है जो सफलता के शिखर पर था, जिसकी मुस्कान पर लाखों लड़कियां फिदा थीं और फिर अचानक वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आज हम बात कर रहे हैं राज किरण की। वही राज किरण जिन्होंने कर्ज में रवि वर्मा बनकर हमें झूमने पर मजबूर किया, लेकिन आज कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। क्या वो अमेरिका के किसी पागल खाने में गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं, या फिर उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया है। आज के इस वीडियो में हम राज किरण की ज़िंदगी के उन रहस्यों को बेपर्दा करेंगे। 5 फरवरी 1949 को मुंबई के एक सिंधी परिवार में जन्मे राज किरण मेहतानी का फिल्मी करियर किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा था। उन्होंने 1975 में फिल्म कागज की नाव से शुरुआत की। शुरुआती कुछ सालों में उन्होंने छोटी और कम बजट की फिल्में की, लेकिन उनकी सादगी और चॉकलेटी लुक ने निर्देशकों का ध्यान खींचा। 1980 का साल ये उनके करियर का गोल्डन ईयर था। उनकी एक साथ 8 फिल्में रिलीज़ हुई। इसी साल आई कर्ज, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। वर्सेटाइल एक्टर, उन्होंने न केवल कर्ज जैसी कमर्शियल फिल्मों में काम किया, बल्कि अर्थ 1982 जैसी कलात्मक और संजीदा फिल्म में शबाना आजमी के साथ अपनी परिपक्व अदाकारी का लोहा मनवाया। बसेरा, बुलंदी, तेरी मेहरबानियाँ, वारिस और राज तिलक, उन्होंने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में जब उन्हें लीड रोल मिलना बंद हुए तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने घर हो तो ऐसा जैसी हिट फिल्मों में सहायक भूमिकाएं की और बाद में आहट और रिपोर्टर जैसे टीवी शोज़ का हिस्सा बनी। उनकी आखिरी कुछ फिल्में 90 के दशक के मध्य में आई, जिसके बाद वे स्क्रीन से गायब होने लगे। राज किरण केवल एक एक्टर नहीं थे, वे पर्दे पर एक भरोसेमंद और चॉकलेटी चेहरे के रूप में जाने जाते थे। बड़े सितारों के बीच रहकर भी वे अपनी एक अलग छाप छोड़ देते थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 90 का दशक आते आते राज किरण का करियर ढलने लगा। लीड रोल मिलने बंद हो गए और वे टीवी सीरियल्स तक सिमट कर रह गए। प्रोफेशनल नाकामियों के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी उथल पुथल शुरू हो गई। पर्दे पर खुश दिखने वाले राज किरण का निजी जीवन काफ़ी जटिल और दुखद रहा। राज किरण का जन्म मुंबई के एक संपन्न सिंधी परिवार में हुआ था। उनके 2 भाई हैं, गोविंद और अजीत मेहतानी। उन्होंने रूपा मेहतानी से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां हैं, ऋषिका और मन्नत। ऋषिका अब एक जानी मानी ज्वेलरी डिज़ाइनर है। करियर में गिरावट के साथ ही उनके वैवाहिक जीवन में भी दरार आ गई। घरेलू तनाव और काम की कमी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। अवसाद के दौरान वे शांति की तलाश में पुट्ठुपर्ती साईं बाबा आश्रम चले गए थे। वहाँ उनके साथ एक विवाद जुड़ा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने आश्रम की दीवार फांदने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और बाद में मानसिक उपचार के लिए भेज दिया गया। कहते हैं कि इसी दौरान वे गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें मुंबई के बायकुला स्थित एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसके कुछ समय बाद वे अचानक दुनिया की नज़रों से ओझल हो गए। उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी उन्हें ढूंढने में नाकाम रहीं। उनके गायब होने के बाद लंबे समय तक परिवार ने चुप्पी साधे रखी। उनकी पत्नी रूपा ने सालों इंतज़ार किया, लेकिन अंततः अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दूसरी शादी कर ली। राज किरण की गुमशुदगी पर सालों तक पर्दा पड़ा रहा, लेकिन 2011 में बॉलीवुड में तब हड़कंप मच गया जब ऋषि कपूर ने एक चौंकाने वाला दावा किया। ऋषि कपूर, जो अपने दोस्त को सालों से खोज रहे थे, उन्होंने बताया कि राज किरण अमेरिका की अटलांटा में एक साइकेट्रिक संस्थान में है। ऋषि कपूर के मुताबिक राज किरण वहाँ अपना इलाज खुद काम करके करवा रही हैं। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। सबको उम्मीद थी कि राज किरण वापस लौट आएंगे, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। जैसे ही ऋषि कपूर की खबर फैली, राज किरण की बेटी ऋषिका मेहतानी ने सार्वजनिक रूप से इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता अमेरिका के किसी अस्पताल में नहीं है। परिवार पिछले 1 दशक से न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट जासूसों की मदद से उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। ऋषिका के इस बयान ने ऋषि कपूर के दावे को गलत साबित कर दिया और राज किरण की खोज फिर से शून्य पर आ गई। सवाल आज भी वही है, अगर मैं अटलांटा में नहीं थे तो वह कहाँ गए? राज किरण की सह कलाकार दीप्ति नवल, जिन्होंने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, एक बार एक इंटरव्यू में बहुत भावुक हो गई थी। उन्होंने बताया था कि वे अक्सर राज किरण के बारे में सोचती हैं। दीप्ति ने कहा था, राज एक बहुत ही सौम्य और हंसमुख इंसान थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इस तरह गायब हो सकते हैं। मैंने कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि फेसबुक पर उनके नाम से बने ग्रुप्स भी चेक किए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली।
ये सोचकर दिल बैठ जाता है कि वह कलाकार आज कहाँ और किस हाल में होगा। फिल्म अर्थ में राज किरण के साथ काम करने वाली शबाना आज़मी ने भी उनके अचानक गायब होने पर गहरा दुख व्यक्त किया था। शबाना के अनुसार राज किरण एक नेचुरल एक्टर थे। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि राज किरण की मानसिक स्थिति खराब होने की खबरें जब आईं तो पूरी इंडस्ट्री सन्न थी। शबाना ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंडस्ट्री को अपने ऐसे कलाकारों का ख्याल रखना चाहिए था जो सफलता के बाद अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ऋषि कपूर अपनी मौत तक इस मलाल में रहे कि वे अपने दोस्त को वापस नहीं ला सके। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं कि वे मर चुके हैं। मेरा दिल कहता है कि वे जीवित हैं। वे एक बेहतरीन इंसान थे और उनके साथ जो हुआ वे किसी भी कलाकार के लिए सबसे बुरा सपना है। राज किरण की कहानी हमें सिखाती है कि ये फिल्मी दुनिया जितनी चमकदार है, इसके पीछे का अंधेरा उतना ही डरावना हो सकता है। आज राज किरण जीवित हैं या नहीं, ये राज शायद उन्हीं के साथ कहीं गुम हो गया है। बॉलीवुड ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया जिसकी तलाश आज भी अधूरी है। क्या आपको लगता है कि राज किरण को कभी ढूंढा जा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अनसुने फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।